मुकेश कुमार त्रिपाठी नाम है, पेशे से पत्रकार हूँ। तकरीबन 17 साल हो चुका है यहाँ पे वसई विरार में पत्रकारिता करते हुए। मेरा नाम डॉक्टर रवि पांडे है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं पिछले 17 सालों से एवरशाइन और वसंत नगरी में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माझं नाव अक्षय गवडी आहे। माझा चहाचा व्यवसाय आहे आणि माझे वसई विरारमध्ये टोटल 7 फ्रँचायझी आहे। तर माझं फक्त एवढंच आहे की वसई विरारमध्ये मुलांना रोजगार आणि बिझनेस वाढला पाहिजे। माझं नाव गोरख चव्हाण आहे। माझा व्यवसाय हा रिअल इस्टेटचा बिझनेस आहे। गेल्या 15 वर्षापासून मी रिअल इस्टेट बिझनेसमध्ये कार्यरत करत आहे। बहुजन विकास अघाड़ी 2015 में 106 सीट थी, इस बार महज 70 सीट लाई है। वो इतना कम क्यों आई? सर, अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी की सीट कम आई है, पर जिस हिसाब से लोगों में यह था कि भाजपा के 2 विधायक चुन के आए हैं और जो जोर लगाया गया था पिछले 1 साल से जब से विधानसभा इलेक्शन हुआ है, तो आप देखिए बहुत बड़ा हवा बना था कि भाजपा का तो अब आएगा। और इस इलेक्शन के पहले भी लोगों का नारा था हम 80 पार जाएंगे, 90 पार जाएंगे। ये मैथमेटिक्स का गणित है। बट आज देखा जाए तो पूर्व विधायक माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर ने महानगर पालिका में जो उनकी सत्ता इतने सालों से थी उसको कायम रखी है। अब आने वाले भविष्य की अगर हम बोले तो अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो हो सकता है ये दोबारा रिपीट करें। नहीं करेंगे तो काम अगर लोगों का नहीं हुआ तो शायद वो हो सकता है डिबेट उनका रिजल्ट कम होगा। जैसे इस बार कम हुआ है तो कम होगा। भाजपा ने मैथमेटिक्स के तौर पे देखा जाए तो 1 से आज पहुंच गए 44, काफ़ी अच्छा है। पर इस पे जो बहुत सारे नए चेहरे जो बहुजन विकास आघाड़ी से ही आए हुए हैं, बहुजन विकास आघाड़ी से आए हुए और अच्छी शुरुआत है। दोनों के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो शायद कंपटीशन के चक्कर में मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास वसई विरार का होने वाला है, क्योंकि दोनों को दिखाना है, दोनों को अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है, दोनों को बढ़त दिखानी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन वो महायुति गठबंधन था, वो दोनों थी, पूरी सीट उतारे थे। 115 में 93 बीजेपी लड़ रही थी, 27 पे शिवसेना शिंदे गुट लड़ रहा था। बीजेपी के साथ शर्मिला संगठना भी थी, तमाम मतलब सेना भी, अग्रसेना भी थी। तो सीट 43 44 मतलब महायुति, उनके मंत्री भी प्रचार किए थे। तो आपको नहीं लगता इतना कम? बाहर के लोग भी आए थे। देखिए क्या है ना, अपना अभी जो बहुजन विकास आघाड़ी है वो यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ महायुति हो या कोई भी बड़ी पार्टी हो, लोग यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया है, माननीय हितेंद्र ठाकुर जी है, क्षितिज दादा है, इन्होंने सिर्फ यहाँ के जो वसई विरार के लोकल जो भी आम आदमी है उनके लिए वो जो डेवलपमेंट करना है वो उन्होंने पूरी मेहनत से और निस्वार्थ से किया है। तो वही सबको दिखता है कि यहाँ पे आपने बीजेपी के जो अभी 1-1.5 साल पहले जो एमएलए माननीय आप ये दुबे जी है, नाइक जी है, तो 1-1.5 साल में लोगों को दिख चुका है कि यहाँ एमएलए भी आते हैं तो अभी जो रास्ते हैं, जो पानी की समस्या है, जो यहाँ पे गटर नाले सब भरते हैं, तो मेरा कहना था कि कुछ तो उनके ऊपर हल निकाल दे। तो इससे पहले हमारी जो माननीय हितेंद्र ठाकुर जी है, क्षितिज दादा है और अपने बोईसर विधानसभा से पाटिल साहब थे, तो उन्होंने ठीक है सब कुछ तो कोई बराबर नहीं कर सकती पार्टी, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की और लोगों को दिखता था वहाँ पे कि नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी ने यहाँ के लोगों के लिए किया। और मेन जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, बहुजन विकास आघाड़ी जाति भेद नहीं करती है। यहाँ पे हर स्टेट के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी रहने दो, यहाँ पे कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया है। जो भी किया है चलो अपने लोग हैं। बाकी बीजेपी लोगों का अलग रहता है कि चलो भाई एक ही पर्टिकुलर धर्म हो, मैं भी मानता हूँ श्री राम को, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी भगवान को लाके उनके नाम से चलो वोट दो हमें और हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करना है तो आप सबको करो ना, इंसान तो सारे एक ही है। तो बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी में ये 2 चीज़ें हैं। एक
बोल रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी विकास की थी, तो 115 चुनाव 115 लड़े थे, तो 70 क्यों आया? विकास की बात कर रहे हैं आप, बताइए। देखिए अभी मेरे हिसाब से अभी मैं खुद जहाँ अभी स्ट्रांग रूम था, इलेक्शन का चुनाव था, वहाँ पे मैंने देखे काफ़ी कम मार्जिन से कोई कोई जो भी 41 42 जो बीजेपी की सीट है वो काफ़ी कम मार्जिन से। और यहाँ पे हुआ क्या है, जो अपना वोटिंग में नाम था, अभी मेरा खुद का मेरा एक प्रभाग 21 में नाम है और मेरी मिसेस का वो 20 में है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वोटिंग में हेरा फेरी की चुके हैं। अगर यही काम सही होता और जब अपना इलेक्शन था तो कुछ समय सुनो ना, कुछ समय जो अपना इलेक्शन में यादी का जो क्रमांक था और जो नया था उसमें काफ़ी मिसमैच हो गया था, उसके वजह से भी लोग confuse हो गए थे। अभी मैं यहाँ रहता हूँ तो कभी सातोली में था, कभी बोलिंज में था, तो उसके नहीं तो अपना 100% था, 100+ सीट टारगेट था और वो होने वाला था। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें 71 सीटें मिली है। तो वो एक बड़ा है कि नाम का इधर उधर फेरफार हो चुका है यहाँ पे। किस पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, किस पर आरोप लगा, जो हेरा फेरी हुआ है सब? देखिए ये तो स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन 100% कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुआ है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि चुनाव ने किया है या बीजेपी की केंद्र और राज्य में सरकार है तो उन्होंने कुछ किया है। ये तो सब जानते ही है कि हेरा फेरी काफ़ी हुए, यानी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी बूथ पे गया हूँ, तो सबका वही था कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा इधर है, किसी का वार्ड में अलग हो चुका है या तो किसी किसी का नाम ही नहीं है। बाकी देखा जाए लोगों को डेवलपमेंट दिखा है तो सारे के सारे जो भी थे वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथी थे और वैसा लोगों ने आए और वोटिंग भी की, अच्छे से वोटिंग की है। सिंधे गुट एक सीट लाई है, सिर्फ एक सीट, 27 सीट लड़ रही थी, क्यों एक सीट लाई, कैसे, मतलब इतना सीट मार्जिन क्यों हुआ उसका? जब वो दोनों का महायुति हुआ तो बीजेपी ने उनके अगेंस्ट 7 कैंडिडेट खड़े किए, उधर किधर वो थोड़े मार खाए। और अपन जब इलेक्शन करने जाते थे तो बीजेपी और शिवसेना, हम लोग जब प्रचार करते थे कि 2 बटन बीजेपी 2 शिवसेना, तो ऊपर क्या दिखता था, बीजेपी, शिवसेना नीचे आता था। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या दबाने का अपने को। और जो 4 नंबर का जो था उसमें 7-8 कैंडिडेट थे, तो उस हिसाब से थोड़ा 19-20 हुआ रहेगा। पर आपको समझो वसई विरार में डेवलपमेंट चाहिए तो आपको बीजेपी चाहिए, बीजेपी रहेगा तो डेवलपमेंट होएगा, फंड ऊपर से आएगा। सर एक सेकंड, सर शिंदे गुट को जो एक सीट आने का आप लोग कारण बता रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि जो हमने देखा है यहाँ पे कि शिंदे गुट के जो बहुत सारे शिवसैनिक, जो कट्टर शिवसैनिक थे, उनकी टिकट काट के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर से आ गए। तो ये लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी थी, थोड़ा सा आक्रोश था उन लोगों के खिलाफ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि एक तो पहले से उनको 27 सीटों पे लड़ रहे थे और ऐसे 12-13 सीट थी जहाँ पे बाहर के लोगों को, बाहर का मतलब दूसरी पार्टी से आए हुए, इनकमिंग जो कहते हैं, उसको उन्होंने टिकट दिया था। उस पर नाराज़गी होने के कारण से लोगों ने शिंदे जो कैंडिडेट्स हैं उनको समर्थन नहीं दिया और इसी कारण उनकी बहुत सारी सीट्स गई है। और कई जगह पे जो लोकल बीजेपी वालों थे उन्होंने भी शिंदे गट को सपोर्ट नहीं किया, वो सबसे बड़ा कारण था कि उनकी सीट्स कम आने के लिए। वरना अगर दोनों प्रॉपरली मिलके करते तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 50 से 60 के ऊपर तक जा सकता था। भाजपा में भी यही हाल था, भाजपा में 93 जो सीट लड़ रही थी उसमें भी कुछ के टिकट नहीं मिले थे, नाराजगी थी, व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी फैक्ट हो सकता है कि सीट कम आई होगी इनकी। अभी आप भाजपा की बात कर रहे हो, भाजपा के लिए आपको पता है जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो बहुजन विकास आघाड़ी के थे। और भाजपा ने क्या किया है, ज़्यादा करके जो काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, जो एकनिष्ठ कार्यकर्ता थे भाजपा के, जो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, उनको दुर्लक्ष्य करके जो नए नए प्रवेश किए काफ़ी लोगों ने, उनको सीट दिया गया। और कई जगह पे ऐसा देखा जाए कि काफ़ी वो एक माइनस पॉइंट है। अगर स्ट्रांग कैंडिडेट भाजपा करती बट ठीक है, भाजपा कितने भी स्ट्रांग करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो एक उनका हो सकता उसमें बट मेरा कहना, अभी शेखर दूरी साहब है, तो वो भी काफ़ी 40 सालों से भाजपा में थे। अभी
उनको सीट नहीं दिया गया अपना, किरण भोईर दे, तो ऐसे कार्यकर्ता थे जो भाजपा ने कुछ देखा नहीं। हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है, पैसे के लेन देन हो सकता है, या कुछ भी कोई बड़े नेता का कोई रिलेटिव हो सकता है, तो ये सब भाजपा को देखना चाहिए था। चलो अच्छा ही हुआ हमारे लिए, जो अच्छे कैंडिडेट थे शेखर दूरी साहब, जो मैं उनका खूब रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ साल पहले मैं उनके पास जॉब भी किया हूँ, तो उनको मानता हूँ मैं, तो वो अभी चुन के आ गए। तो ऐसे काफ़ी सारे थे जो एकनिष्ठ 40-40 साल भाजपा में रहते हुए उनको मिला नहीं है, तो ऐसे ही भाजपा कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बहुजन विकास में ऐसा कहीं नाराज़गी दिखी नहीं, सब कार्यकर्ते सब खुश थे, जिनको भी जो जिसका हक था, जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता था, उनको बहुजन विकास आघाड़ी ने टिकट दिया और वो चुन के भी आ गए। अभी हमारे भी मैं प्रभाग 21 से आता हूँ, तो प्रभाग 21 में हमारे रुपेश भाऊ जाधव थे, उनके पास एक ताई है मेरी प्रतिज्ञा ताई, वो उनको सीट दिया। फिर काजल नितिन गोपाले जो मेरे फ्रेंड की मिसेस है, और ड से अजित भोईर को दिया गया। तो इसमें जो 3 थे वो कभी चुनाव लड़े ही नहीं थे पहली बार, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता थे, घर घर जाके सबको पता था कि ये कार्यकर्ता है, और उनको यानी बहुजन विकास आघाड़ी ने माननीय हितेंद्र ठाकुर जी और क्षितिज दादा ने और रुपेश भाऊ जाधव ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि नहीं ये सच्चे कार्यकर्ते हैं, किसी से ऐसे नहीं चलो भाई कोई बड़ा पैसा वाला है वो बड़े पैसा खर्चा करेगा तो सीट आएगी, तो ऐसे भेदभाव नहीं हुआ हमारे में। जिनको हक था, जो चुनाव जो लोगों में रहता है उनका काम करते हैं, किसी का फ़ोन आया उधर क्या है क्या समस्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने लॉकडाउन में काम किया। बहुजन विकास अघाड़ी में धनंजय गावड़े भी चुनाव लड़े हैं 16 नंबर से, 10 नंबर से भरत मकवाना, अमित बैत, ये दोनों सीट 17 नंबर से भी बहुजन विकास अघाड़ी सीट हार गई। चारों मतलब तीनों पैनल हारे ये लोग। क्या रीज़न है? क्या धनंजय गावड़े के आने की वजह से कहीं बहुजन कमज़ोर हो गई? सर ऐसा है, किसी के आने से और किसी के जाने से पार्टी ना मजबूत बनती है ना कमज़ोर होता है। लोग आज काफ़ी समझदार हो गए हैं, लोगों ने अच्छा और बुरा चुनना सीख लिया है। तो मैं तो ये कहूँगा 71 सीट आने के बाद में लोगों के मैंडेट को हम लोगों ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कौन आया कौन गया, किसकी वजह से पार्टी मजबूत हुई, किसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हुई है, हमको इस पे दुर्लक्ष्य अब नहीं करना चाहिए। इलेक्शन ख़त्म हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें वसई और विरार का जो विकास का मुद्दा है, हम पे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती, किसी एक व्यक्ति के आने से पार्टी नहीं बनती, और किसी एक व्यक्ति के जाने से पार्टी टूटती नहीं है। तो धनंजय जी आए, भरत मकवाना जी हैं, शेखर दूरी जी गए, इन सब चीज़ों के परे अब जाके वसई के विकास के बारे में भाजपा और बहुजन विकास आघाड़ी को सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऑपरेशन लोटस की बात आ रही है, बीजेपी चलाने वाली है। क्या लगता है कि बहुजन के जो नगर सेवक टूटेंगे, भाजपा में जाएंगे, क्या उनकी सत्ता वापस आएगी? देखिए ये जो टूटने की बात है, तो काफ़ी सारे बीजेपी का तो वही चाल रहता है, चलो इसको लो उसको लो और अपना जो भी है महापौर बनाओ या कोई बड़े पोस्ट का। लेकिन मेरा एक 100% कॉन्फिडेंस है, एक भी हमारे जो अभी नगर सेवक चुन के आए हैं वो एक भी नहीं टूटेंगे, इतना मुझे गारंटी है। क्योंकि जो भी है वो सच्चे कार्यकर्ते हैं, उनको कोई खरीद नहीं सकता, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। आप बता रहे धनंजय आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हारे नहीं वो अलग विषय, लेकिन उनके आने से पार्टी मजबूत होगी कि कमज़ोर होगी? क्योंकि 16 नंबर भी हार गए, चारों पैनल हारे लोग, 10 नंबर भी हार गए, 17 नंबर भी हार गए, तो कहीं ना कहीं इसका असर है क्या उनके आने से? सर मैं वापस दोबारा कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति के आने से और किसी भी व्यक्ति के जाने से ना पार्टी मजबूत होती है ना पार्टी कमज़ोर पड़ती है। ठीक है, हो सकता है धनंजय गावड़े जी के आने की वजह से जो बाकी लोगों में थोड़ा रोष रहा हो कि इतने साल उन्होंने इनका विरोध किया, उनके आने से लोगों में नाराज़गी रही हो, तो पर अब इस सब चीज़ों से परे जाना चाहिए। हमें लगता है कि अब इन सब चीज़ों से परे, और जैसे कि आपने अभी बताया ऑपरेशन लोटस, मुझे नहीं लगता कि वसई विरार में ऑपरेशन लोटस होगा, क्योंकि अब मुद्दा जो होगा सिर्फ विकास का होगा।
इसमें ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। 1 से 43 आना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये दिखा रहा है कि लोगों को भाजपा में विश्वास बहुत है। और उसी तरह से 106 से 71 पे आके रुकना, मतलब ये दर्शाता है कि थोड़ा सा विकास के लिए लोगों ने वोट किया है। पर मैं आज भी दोबारा दोहराना चाहूँगा, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पर कई काम ऐसे हैं जो माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने वसई विरार के अच्छे विकास के लिए किया हुआ है। उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए और आने वाले समय में हो सकता है और भी कुछ लाए। हाँ, जो 41 का अभी बीच में काफ़ी सारा आप लोगों ने वीडियो भी देखा रहेगा और वो सच्चे ही वो सब हुआ है। तो ये सब जो भी वो टूटा वो एक्चुअल में इलीगली था, इसके लिए सारा वो वीएमसी ने गिराया। बट ठीक है, अपन हर जगह पे 100% नहीं रह सकते। अपन कोई भी पार्टी से बोलेंगे कि भाई आपके वजह से हुआ, ये भी भाजपा ही जिम्मेदार है या बहुजन विकास आघाड़ी जिम्मेदार है। तो काफ़ी सारे इलीगल काम यहाँ पर हुए हैं। अभी आने वाले चुनाव में हम यही चाहेंगे कि हम जो भी हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी हमारे महापौर बनते हैं उनके अंडर में जितने भी नगर सेवक रहेंगे वो ये इलीगल ना हो उसके ऊपर ध्यान दें। और जो भी गरीब लोग हैं उनसे ऐसे जो बिल्डर इलीगल करके जो भी चाल बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं लोड बेरिंग का, वो उनको ठगे ना। ये अभी जो नगर सेवक चुन के आएंगे वो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो और भी काफ़ी सारे समस्या है यहाँ वसई में। समझो कई जगह पे काफ़ी सारा पानी भर जाता है। पानी भरने का काफ़ी सारे रीज़न है। कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा भी हो जाती है तो उसका एक वो रीज़न है। दूसरा एक जो नाले सफाई का रहता है, नाले की जो खड्डा रहता है वो थोड़ा सा नहीं रहता, उनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी होना चाहिए। और जो आरोग्य विभाग है उसमें ये मच्छर वगैरह होता है, गंदगी होती है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी जो है कि एक 450 बेड का हॉस्पिटल का प्रपोज़ल जो है कि ऑलरेडी पास हुआ है और हमने बीते कुछ महीनों में उसके ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स भी हुए। आपस में लोग कुछ पार्टियों के लोग लड़े हैं आपस में, पर उसकी शुरुआत हुई है, उसकी नींव रखी गई है। मुझे लगता है कुछ मंत्री भी आए थे, उसका ओपनिंग करके गए थे। पर इस समय वसई विरार में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। लगभग आज ऑन अकाउंट मुझे लगता है 25 लाख की पॉपुलेशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। तो सबसे पहले आरोग्य विभाग के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा, जो भी पार्टी अब सत्ता में बैठेगी। आरोग्य विभाग के साथ साथ खेल को लेकर भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल नहीं, यहाँ पे गार्डन से छोटे छोटे हैं, बच्चों को तकलीफ होता है क्योंकि बीच में पानी रहता है। तो गार्डन से बड़ा जो खेल बच्चे खेल सके। आरोग्य की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, मेडिसिन की बहुत ज़रूरी है, मेडिकल कॉलेज भी ज़रूरी है। तमाम चीज़ें ज़रूरी है जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है। बहुजन विकास आघाड़ी 35 साल सत्ता में थी, कुछ चीज़ें जो करना था नहीं कर पाए हैं, जिसका कारण वो भुगतना पड़ा उनको विधानसभा लोकसभा में। यही कारण है। आज वो 115 2015 में 106 सीट लाए थे, इस बार 70 सीट आई है। तो कहीं ना कहीं वो कमियां अभी भी है, पब्लिक नकारी है उनको। ऐसा नहीं वो भले आज जीत है, उनकी जीत है, उनका मेयर बैठेगा, उनका सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक जो 106 था सीधे डाउन हुए 70 पे। देखो, महापौर किसका भी बैठने दो, वो खाली इधर का स्थायी होना मांगता, पहली बात। दूसरी बात, महापौर सत्ता सिटी के रहो, बीजेपी के रहो, इधर पहली बात तो रास्ता ट्रैफिक का बहुत टेंशन है। दूसरा हॉस्पिटल हुआ, गटर नाले, ये सब चीज़ खाली सब होना चाहिए। और जो इधर के जो लड़के लोग हैं वो यहाँ से मुंबई जाते काम करने के लिए, तो महानगर हुआ, उधर सबको नौकरी मिलना मांगता है। सत्ता किसका भी हो, अभी हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो इस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि इधर के लोगों को खाली रोज़गार मिलना चाहिए। अक्षय ने बराबर बोला है। एक्चुअली रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ से मुंबई जाते हैं, कई जगह पे जाते हैं, तो ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ रहती है। और जो खेल का आपने मुद्दा उठाया था, एक्चुअली कैसा है ना
ये कुछ साल पहले सन सिटी का जो बड़ा एरिया है ग्राउंड का, तो वहाँ पे काफ़ी सारे श्री क्षितिज दादा ने पूरा लेआउट तैयार किया था कि वो उसमें सारे जो भी खेल चीज़ें या हॉस्पिटल है वो एक आरोग्य के लिए और खेलकूद के लिए वो स्पेशल रिजर्व करने के काफ़ी सारा प्रयास किए थे। बट कुछ चीज़ों है जो अपने हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं काफ़ी सारे परमिशन, ये थोड़ा उसके ऊपर चर्चा वो कर रहे। हो सकता है अगर वो सक्सेस हो जाए तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। और जैसे पांडे साहब ने बताया कि यहाँ पे 450 बेड का भी ये अचोले गांव में वो रिजर्व हो गया है, वो सेंक्शन भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में काम भी चालू हो जाएगा। तो एक आरोग्य का जो मुद्दा है वो अपना लगभग अच्छे से हो जाएगा, सबको दिक्कत नहीं आएगी। और अभी भी काफ़ी सारे आरोग्य केंद्र है, जैसे सातोली में जो वहाँ पे डिलीवरी वगैरह होता है, काफ़ी मैं खुद वहाँ पे विज़िट भी किया हूँ, तो वो है। फिर वैसे गांव में है, तो ऐसे अस्पताल है अपने पास भी, लेकिन ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं कोई ना हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और बाकी सारी चीज़ें जिनके ऊपर अभी एक बार ध्यान से वापस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो चलो 5 साल में बहुजन विकास आघाड़ी आई गई है, तो और उसको कैसे आगे 71 से वापस 106 115 कैसे आएंगे, वो भी एक टारगेट रहेगा। और डेवलपमेंट तो देखो, डेवलपमेंट करना ही है, क्योंकि आज भी के यंग जनरेशन सब होशियार है। पहले तो चलो ये मीडिया वगैरह था नहीं पहले, अभी जैसा वैसा है, तो कुछ भी क्या होता है तो लोग स्टेटस रख देते, इंस्टा पे रख देते, तो यूट्यूब हो गया, तो उसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो अभी हो सकता है अभी अच्छे से डेवलपमेंट करे सारे के सारे नगर सेवक। पोल्यूशन तो जहाँ पे आप पॉपुलेशन बढ़ेगा वहाँ पोल्यूशन तो बढ़ना ही है, लोगों की गाड़ियाँ बढ़ेगी। आज वसई विकास डेवलप हो रहा है तो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं जिससे धूल मिट्टी आ रहे हैं। और बच्चों के जीवन में अभी इम्यूनिटी जो है, पिछले कई सालों से लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। आने वाले समय में बच्चे काफ़ी बीमार रहते हैं। पानी का आपने बहुत सही सवाल किया है कि पानी हम लोग को थोड़ा सा साफ़ नहीं आ रहा, और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो भी महापौर बैठेगा उसको वसई विरार में पानी के लिए जो समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए। खेलकूद के जो मैदान है उसके लिए होना चाहिए। और स्कूल्स, मुझे लगता है कि अब हमको महानगर पालिका को काफ़ी सारे स्कूल्स जो बंद पड़े हैं उनको वापस से चालू करके अच्छे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, कई सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स चालू करके उनको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करें, और पानी के लिए उनको कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। वसई विरार में सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अतिक्रमण। सड़क पर जो अतिक्रमण है ना, फेरी वाले जो अनलीगल तौर पे लगे हैं, इस पर प्रशासन ध्यान देना चाहिए। देखो, बीजेपी भी जब विधायक बन के आए थे या चुनाव जो था उनका वादा था कि हम जो फेरी वाले हैं उसको हटाएंगे, ट्रैफिक छूट मिलेगा, हर चीज़ मिले, मतलब होगा, लेकिन वो सब हुआ नहीं। कार्रवाई होती थी, बाद में फिर लग जाते थे, समस्या हटता था फिर बढ़ जाता था। अभी ट्रैफिक का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बट ये भी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्ट्रियाँ खुल गई है यहाँ पे वसई सातोली में, तो उसके वजह से पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गाड़ी की संख्या भी हो चुकी है। और क्या है, अभी रास्ते भी खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसके वजह से धीमी चलने लग जाती है, तो वो भी एक समस्या है कि रास्ते अगर अच्छे रहते थोड़ा तो ट्रैफिक का समस्या होता नहीं। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वो सब हो सकता है एक ही ऑप्शन है कि भाई एक ही घर में जो एक फैमिली में 3-4 कारें रहती है उसको एक कार रहे, वैसे कुछ गवर्नमेंट लाती है स्कीम। सर, ट्रैफिक के मुद्दे पे एक मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, आप भी थोड़ा सा सुनिएगा। आप जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो आप देखिए 95% ऑफ द लोग, उनको ट्रैफिक सेंस नहीं, गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है। आज बच्चों के हाथ में गाड़ियाँ दे दी गई है, रिक्शास इलीगल पार्किंग हो रही है, लोग ओला उबर का है। जो लोगों में सिविक सेंस होना चाहिए, मुझे लगता है उस चीज़ की थोड़ी कमी है। उसमें सरकार आपको सिर्फ सिग्नल लगा के दे सकती है, आपको फॉलो करना वो आम जनता के हाथ में है। आप समझ रहे हैं? आप अतिक्रमण लोगों, सरकार एक समय तक नगर पालिका काम करती है, शाम के 6 बजे 7 बजे तक काम करती है। ये लोग जो अतिक्रमण कर रहे रोड पे, आप देखिए आज एवरशाइन में इतना सुंदर एवरशाइन वसंत नगरी लिंक रोड बना था, आज
सारे फेरी वालों ने इसकी बदतर हालत, मतलब कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए ठोस कदम आने वाली सरकार को होना चाहिए और आम जनता को भी इसके खिलाफ जाके कंप्लेंट करना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ट्रैफिक, अतिक्रमण, पानी, स्कूल, हेल्थ, अब आने वाला सब 5 साल जो है हमको इसी पे बात करना है। देखिए क्या है ना, जो भी समस्या है वो तो देखा जाए तो जो भी नगर सेवक है, जो है एमएलए या खासदार है, अपने मुख्यमंत्री हो या मोदी साहब हो, उनके हाथ में ही है। वैसे उतने ज़्यादा अपने सामान्य नागरिक को भी होना चाहिए। अपन सब ठीक रहा अगर नेता के ऊपर करते रहेंगे तो वो भी एक अच्छा नहीं है। चलो भाई, किधर सच में काफ़ी खड्डे और समस्या है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनको अपन कह सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक वगैरह में अक्सर देखते जाते हैं तो कहीं कहीं से भी घुस जाता है, जो सिग्नल है वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आम जनता को भी थोड़ा केयर रखना चाहिए, उनको रूल्स फॉलो करना चाहिए। और हो सके तो जहाँ वो देखा वहाँ चलो कूड़ा कचरा कोई डाल देते हो, कोई कहीं थूक जाता है, कोई रोड पे सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ नेता हो गए, नेता जो भी नगर सेवक है या कोई पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर सारा जो लेने भाई आपके वजह से हो रहा है। तो मेरा वही कहना है, इसमें सबका हाथ होना चाहिए, सब एक दूसरे सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग भी करना चाहिए और हमारे नेता भी करने चाहिए। जो नगर से चुन के है, मेरे को यही कहना है कि अभी एवोशन के अंदर जो डॉक्टर साहब बोले कि इतना सारा ठेला लगा है, तो उसमें तुम चेक करो कि जब हम स्कैनर करते ना तो कोई बांग्लादेशी है, कोई बाहर का है, तो स्थायी तो कोई है ही नहीं। ये बांग्लादेश से आके इधर धंधा कर रहे, तो इधर के वसी विरार के लोग क्या करेंगे फिर? वसर विरार के लोग वही ट्रेन में लटकेंगे, जाएंगे अपना सुबह 6 बजे उठ के जाएंगे, रात को बड़ा मुद्दा है बराबर। तो मेरा यही बोलना है, जो इधर के स्थायी नगर सेवक है, तुम जाओ पहले उसका आईडी चेक करो, वो इधर का है नहीं है, बाहर का रहेगा उसको ऐसे भगा दो। जो वसी विरार का है उसको पहले तुम काम धंधा दो, तो हम लोग बिजनेसमैन है तो हम लोग वही सोचेंगे कि इधर के लोगों को पहले तुम रोज़गार दो। और जो रास्ते पे लगाते हैं, मेरा नगर सेवक से यही कहना है कि तुम एक प्रॉपर जगह देखो, उधर ये लोग को लेके जाओ, मतलब किसी के पेट पे लात मत मारना, बराबर ना। पहली बात तो ये कि उसका भी घर उसके ऊपर चलता है, तो तुम एक जगह दो, जो महानगरपालिका उसने एक जगह प्रॉपर देना मांगता है, वहाँ पे सब जो जितने ठेले वाले उधर तुम खाली संडे को नहीं रोज़ लगाओ ना। तुम हमारा किसी से कुछ ये नहीं है कि तुम इधर धंधा मत करो उधर मत करो, तुम धंधा करो और पर्टिकुलर एक जगह लो, उधर तुम प्रॉपर धंधा करो। और पहली बात तो जो बांग्लादेशी है उसको बोले तुम यहाँ से भगाओ। बांग्लादेशी का जो मुद्दा है पूरे देश में गूंज रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो इस पर जहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, जो बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं, उनकी कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस करना चाहिए। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं। और बांग्लादेश पकड़े गए थे, बीच में गिरफ्तारी भी हुई थी, डिपोर्ट भी किए गए थे उनको। और रही बात रोजगार मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोजगार है, क्योंकि रोजगार है नहीं यहाँ पे। लोग मुंबई जाते हैं, धक्के खाते ट्रेन का। हाँ, तो इस पर जो यहाँ की जो सत्ताधारी हो, यहाँ चाहे बीजेपी हो चाहे बहुजन हो, चाहे केंद्र राज्य में बीजेपी हो, उनको यहाँ पे रोजगार के लिए एक बड़ा सा वैकेंसी खोलना चाहिए, जो लोग नौकरी कर सके आराम से। यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, काम करते, पगार टाइम पे नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है प्रदूषण फैल रहा है यहाँ पे, बिल्डिंगें बन रही हैं, धूल उड़ता है वो भी प्रदूषण है। हाँ, गाड़ी जाती है उसका धुआं निकलता है। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदूषण तभी रुकेगा ना जब कार्रवाई होगी, तब होगा। सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें कैसा है, काफ़ी सारे अभी आपने बोला प्रदूषण है, काफ़ी सारे गाड़ियों के ऊपर होता है, तो इसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार का भी एक मुद्दा आता है। उसके बाद में जो महंगाई, उसके हिसाब से जो कंपनी फैक्ट्री में जो भी वर्कर लोग काम करते हो, उनको उतनी सैलरी मिलती नहीं है। इसमें क्या होता है, जो मिडल लोग रहते हैं वो तो बेचारे कैसे कैसे दिन गुजर रहे। तो ये एक मुद्दा है कि जो अभी जैसे अपना ये वेतन रहता है उसको थोड़ा सोच के, यानी उनका वेतन बढ़ाना चाहिए अभी के हिसाब से। तो वो एक मुद्दा है। इलेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब तो बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता आ गई है और उनका महापौर बैठने वाला है। अब जो अंदरूनी लड़ाई थी हम उसको सही तो कर नहीं पाएंगे, ना ही हम इस बात को लेके हम भाजपा की सत्ता बिठा पाएंगे। हमारा मुद्दा अब ये है कि हमारा निवेदन है
माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर साहब से कि अब वसई विकास को जो विकास की गति होनी चाहिए, बहुजन विकास आघाड़ी से ये निवेदन है कि वसई विरार में जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए वो बुलेट ट्रेन से ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ग्राउंड्स, मेडिसिन्स, लोगों को यहाँ पे नौकरी, MIDC अगर बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया। पॉल्यूशन कंट्रोल, बड़े बड़े रोड्स, ब्रिजेस जो उनके हद में आते हैं महानगर पालिका के, वो करें। दोनों विधायकों से हमारा निवेदन होगा, जो स्टेट लेवल से फंड आ सकता है वसई विकास, वसई और विरार के डेवलपमेंट के लिए, आप लोग वो लेके आइए। और आप लोग पार्टी के ऊपर जाके आम जनता के बारे में सोचिए कि आप लोग कैसे इन लोगों को हम सहूलियत दे सकते हैं, अच्छे रोड दे सकते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, ताकि वसई विरार के लोगों को इतने भीड़ वाली ट्रेन में बम्बई में जाके तकलीफ ना लेना पड़े। तो आने वाले समय में दोनों विधायकों से और बहुजन विकास आघाड़ी के 70 और बीजेपी के 44 नगर सेवकों से यही है कि कृपया करके अगले 5 साल में वसई, विरार, नाला सोपारा, नायगांव को इतना डेवलप करिए कि लोग इसे एक पॉइंट रख के, मतलब हम देश के 5 खूबसूरत शहरों में हमारा नाम हो। जैसे अभी जो मतलब ये भाजपा 43 सीट ले आई, वो ज़्यादा भी ला सकती थी यदि अंदरूनी लड़ाई नहीं होती, मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं होती। अभी कुछ इनके कैंडिडेट अपक्ष लड़े थे, उम्मीदवार लड़े थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो टिकट बंटवारा की है ना, तो मतभेद की है उनके बीच में, जो मतलब जिसको देना था वो नहीं दिए, कुछ नए कैंडिडेट खड़ा कर दिए, कुछ बाहर से आके भाजपा में प्रवेश किए, उनको टिकट दिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी आगे निकल सकती थी। यही कारण है जो बहुत ज़्यादा भाजपा पीछे आ गई। सर, भाजपा के जो वरिष्ठ लोगों ने डिसीजन लिया होगा, कुछ सोच समझ कर लिया होगा। रही बात अंदरूनी लड़ाई, तो हर पक्ष में है। आज ये खाली भाजपा में नहीं है, ये तो शिंदे गुट में भी है, बहुजन विकास आघाड़ी में भी है और कई पार्टियों में है। हमको अब उन सबसे परे जाना चाहिए। अब हम लोगों को सिर्फ विकास का ही मुद्दा होना चाहिए। पार्टी कोई भी रहो, सत्ता में कोई भी हो, अपने को वसई विरार में विकास चाहिए। नई मुंबई हुआ, मीरा भाईंदर हुआ, उधर का चेंजेस हुआ, वैसा अपने को वसई विरार चाहिए। अभी कोई पूछता आप किधर रहते हो, वसई, अच्छा वसई उधर कोने में, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा नई मुंबई मेरा रोड हुआ, वो हिसाब से वसई विरार होना चाहिए। बस सबको वही है कि सब विकास होए। तो हमारे भी यंग जनरेशन की यही आशा है कि बहुजन विकास आघाड़ी वो पूरा करे। जो इलीगल कामें हैं, झोपड़पट्टी है, जो अवैध जो भी कामगार हो या कोई भ्रष्टाचार हो, ये सब बाजू में छोड़ के निवांत स्वच्छ मन से सब जनता को सेवा करे, वो हमारा यंग जनरेशन की इच्छा है। और एक मुद्दा, जितना अनलीगल काम है वो बंद होना चाहिए। तो कैसा अभी कोई गया कि इधर अनलीगल काम चल रहा है, उधर पैसा मिला, पैसा लेके वो मैटर उधर सॉल्व हो जाता, वैसा होना चाहिए। एक बार एक्शन ले लिया मतलब कार्य खत्म। कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले अपराध कम होना चाहिए। नाला सोपारा अपराध का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, लोग आने के लिए डरते हैं। अभी कोई पूछ ले आप कहाँ रहते, नाला सोपारा, अरे वहाँ तो मर्डर होता है, वहाँ हत्या होती, चोरी होती, तमाम चीज़ें होती। सबसे प्रशासन उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ की विधायक जो है, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ के जो मतलब सत्ता है, केंद्र सरकार, सबको ध्यान चाहिए कि यहाँ क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को बराबर गश्त करना चाहिए। रात हो, चोरी होती है यहाँ पे, छोटी सी बड़ी चोरियाँ होती है, विनय भंग होता है, छेड़खानी होती है, तमाम। महिला सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए इनको, CCTV फुटेज भी ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो ग्राफ इससे बढ़ेगा, तकलीफ लोगों को बढ़ती है। सही कहा। मैं इसीलिए बोला, जितने बांग्लादेशी है पहले उनको यहाँ से भगा दो, जितने बांग्लादेशी है इनको यहाँ से भगा दो। अभी इधर ही अपना जो नीचे ब्रॉडवे के सामने मंदिर है, मंदिर का पैसे का पेटी चोरी हुआ है। वो लोग मेरे बाजू में आके उधर बैठ के वहाँ से CCTV में आया। मैं जितने पुलिस साहब लोग आए थे उनका हेल्प किया था। बाद में उनको 4 दिन के अंदर पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। वही क्राइम जो होता है, ये सारे ये इलीगल जो भी काम धंधे रहते हैं, जिनके ऊपर कोई लगाव नहीं रहता, जैसे कि काफ़ी सारे इलीगल झोपड़पट्टियाँ बनी है, वहाँ पे कोई किसी को पूछते नहीं कहाँ से गए, तो एक वो हो सकता है।
और जो भी महिला का सुरक्षा में तो जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा कोई ऐप हो ऐसे कुछ है, वहाँ से भी सुरक्षा अपन कर सकते हैं। और क्राइम का बड़ा मुद्दा वही है कि जो भी लोग आते हैं उनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, क्या नहीं है, उनका कौन सा है। यहाँ पे भर भर के लोकल से आते दिखते सुबह में, तो कहाँ से कोई मालूम नहीं पड़ता, हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा वो ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हो सकता है उससे थोड़ा क्राइम कम हो।